नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं उपनिषद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो उपनिषद जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो उपनिषद है यहाँ से एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछ जाता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनमें से पहले भी जो है बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितने भी वीडियो सभी आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो घंटे वाले कोना है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जल्द ही होने वाला है, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप और जो दूसरा चैनल है इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर हम जो भी कोई नई वैकेंसी वगैरह आती है तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट उस पर डालते रहते हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अथर्ववेद से। तो ये जो अथर्ववेद क्या है, पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं। अथर्ववेद जो है इसका ऋत्विक है ब्रह्मा, और अथर्वन जो ऋषि है इनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद, अथर्व ऋषि। और इसके देवता सोम और आचार्य सुमंतु हैं। पिपलाद और शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये इसकी शाखाएं हैं। और इसको अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे अंगीर संवेद, अथर्वांगीरस वेद, ब्रह्मवेद, भृगु अंगीरा वेद, क्षत्रवेद, वैश्यवेद, छंदोवेद, महिवेद। तो इन नामों से भी जो है यहाँ पर इसको जाना जाता है। और इसकी जो शौनक शाखा इसमें 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। और अथर्ववेद के कुछ उपवेद भी हैं, जैसे सर्पवेद और विशाचवेद, असुर वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। तो ये इसके कुछ उपवेद हैं। बात करें यहाँ पर अथर्ववेद में ब्राह्मण की, तो अथर्ववेद जो है इसमें सिर्फ एक ही ब्राह्मण जो हमें देखने को मिलता है, और उसका नाम है गौपत ब्राह्मण। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य वेदस्य किमपि अरण्यकम नास्ति। तो ये ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई भी अरण्यक उपलब्ध नहीं है। तो ये माना गया है यहाँ पर अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद जो है इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। और अगर एग्जाम में यहाँ पर अरण्यक की जगह जाए, यहाँ पर धर्मसूत्र आ जाए या फिर 16 सूत्र, तो वो भी इसमें नहीं है और ना ही अरण्यक है। नेक्स्ट है ब्रह्मणा नाम प्रतिपाद विषय नास्ति। यहाँ पर ब्राह्मणों का जो प्रतिपादित विषय इनमें से एक नहीं माना गया है, तो यह माना गया यहाँ पर अरण्यक को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है ब्राह्मणा नाम मुख्य विषय का अस्ति। जो ब्राह्मण जो इनका मुख्य विषय में से क्या माना गया है। विधि, अथर्ववाद, उपनिषद या नास्ति, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ब्राह्मणों का जो मुख्य विषय है यह रहेगा विधि। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है इसमें सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वांग्मनस आख्यानम कस्मिन ब्राह्मणे प्राप्यते। ये जो वांग्मनस आख्यान जो है ये हमें किस पुराण से प्राप्त होता है। सतपथ ब्राह्मण को, गोपथ, या फिर ऐत्रेय या तैत्तिरीय ब्राह्मण में। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। तो वांग्मनस आख्यान जो है ये जो सतपथ जो ब्राह्मण है इसमें हमें जो है देखने को मिलता है। और अगर एग्जाम में ये सतपथ ब्राह्मण ही पूछ लिया जाए कि ये किस वेद से लिया गया है, तो यजुर्वेद में जो शुक्ल जो यजुर्वेद है वहाँ से लिया गया है। सतपथ ब्राह्मण एवं माददिन एवं कर्णव, तो ये आपने याद रखना है। सतपथ ब्राह्मण दिया होगा या फिर माददिन एवं कर्णव,
तो कोई सा भी हो सकता है, और यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है वाङ्मनस आख्यान कस्मिन् मध्ये विवाद समझाता है। ये जो वाङ्मनस जो आख्यान था इसमें किन के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था? तो यहाँ पर जो आंसर जो है ये सर्मापणि मध्य, वाङ्मनस मध्य, पूर्व उर्वशी मध्य या फिर यमयमी मध्य। तो यहाँ पर जो विवाद जो है ये माना गया है वाङ्मनस्योर मध्य। तो इनके बीच में यहाँ पर जो विवाद है ये माना गया है। नेक्स्ट है पंच महायज्ञेषु नास्ति। 5 जो महायज्ञ इनमें से एक नहीं है। और ये जो महायज्ञ वाला क्वेश्चन है हरियाणा में स्टार्ट हुआ था अब की बार तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो यहाँ पर पंच महायज्ञ पूछा गया था, यही इसी तरीके का एक क्वेश्चन था, सेम टू सेम। तो यहाँ पर तो रहेगा ये ऑप्शन डी, गृह जो यज्ञ इनमें से नहीं है। या फिर एग्जाम में आ जाए कि 5 जो ये महायज्ञ है ये कौन कौन से होते हैं? देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ। तो ये 5 होते हैं, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृ, और एक होता है ये वाला नृयज्ञ, और एक होता है ये वाला ब्रह्मयज्ञ। तो ये 5 जो है माने गए हैं। नेक्स्ट है सामवेदस्य अरण्यकम नास्ति। जो सामवेद है इसका एक अरण्यक नहीं है। तो सामवेद का एक अरण्यक कौन सा नहीं है? और सामवेद तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, बृहदारण्यक, यहाँ पर इनमें से नहीं है। और सामवेद जो है इसके उद्गाता सामवेद का जो ऋत्विक है ये उद्गाता है तथा देवता सूर्य है। सामन जो शब्द है इसका अर्थ होता है गाना, गान। तो ऐसा वेद है जो गाया जा सकता है। सामवेदीय मंत्र जब विशेष ज्ञान पद्धति से गाए जाते हैं तो उसको साम कहा जाता है। और इसका जो मुख्य विषय ये उपासना है। इसमें सामयाग संबंधी मंत्र जो उनका संकलन है। और सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। पूर्वार्चिक जो है इसमें अग्नि, इंद्र से संबंधित मंत्र है, जबकि उत्तरार्चिक में प्रत्येक मंत्र की लय तान का याद करने का वर्णन विद्यमान है। नेक्स्ट है यहाँ पर वैदिक का नाम प्रमुख यागा कति संति। वैदिक जो है इनके यज्ञ कौन कौन से हैं, कितने होते हैं? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, वैदिक जो है इनके यज्ञ जो है यहाँ पर ये 7 प्रकार के माने गए हैं। नेक्स्ट है पूर्णमास यज्ञेषु का नास्ति। पूर्णमास अर्थात इसका पूर्णमास का मतलब जो पूर्णमासी के दिन होती है अर्थात पूर्णिमा के दिन। तो इनमें से एक नहीं है और ये है ऑप्शन सी यहाँ पर। पंच कपाल पुराडोस जो है यहाँ पर ये पूर्णमास जो यज्ञ है इनमें से अलग है। नेक्स्ट है दर्श याग कति संति। दर्श याग जो है यहाँ पर ये कितने होते हैं? तो ये माने गए हैं 3। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसमें से आंसर हमारा रहेगा।
नेक्स्ट रहेगा अरण्यकम इत्यस्य विग्रह का। अरण्यक जो यहाँ पर शब्द आया है इसका विग्रह है। अरण्य जो है इसका मतलब होता है जंगल, तो जो जंगल में रचे गए। तो अरण्यक इत्यस्य विग्रह है, और यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन ए अरण्य भव है। अरण्य जो शब्द है इससे वय प्रत्यय करने पर अरण्यक शब्द बनता है। ये वय धातु है इसमें, ये वाली, तो वय प्रत्यय करने पर अरण्यक शब्द बनता है। इसकी रचना समाज और शोरगुल से रहित अरण्य अर्थात वन जो होता है जंगल, इसमें होने के कारण इन्हें अरण्य कहा जाता है। अरण्य भव इति अरण्यकम। अरण्यकों में ज्ञान योग कर्म योग इन दोनों का समन्वय मिलता है, और बौधायन धर्म सूत्रों में इन्हें रहस्य ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है अग्ने निर्वचनम इदम नास्ति। तो अग्ने जो निर्वचन यहाँ पर इनमें से एक नहीं है, तो यहाँ पर आएगा ये ऑप्शन डी अग्नयति गम्यति। तो ये जो है इनमें से अलग एक माना गया है। नेक्स्ट है ये अरण्य पठ्यन्ते पाठ्यन्ते वाते अरण्य का उच्यन्ते। अरण्य अध्ययनात् एतत् अरण्यकमिति एते कथनमिदं कस्य अस्ति। जो अरण्य अर्थात जंगल में पढ़ जाते हैं या फिर पढ़ाए जाते हैं, और ये जैसे यहाँ पर ये पाठ्यन्ते आया है, कई बार एग्जाम में एक जो है ये क्रिया पूछा गया था, तो किस प्रकार की जो यहाँ पर क्रिया हुई है, तो प्रेरणार्थक यहाँ पर क्रिया है, और जहाँ पर स्वयं काम न करके दूसरे से कराया जाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे पाठ्यन्ते है, स्वयं न पढ़कर दूसरे से पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर पाठ्यन्ते जो है बनेगा। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर वाक्य जो आया है कथन, ये इनमें से किन का है, तो ये कथन माना गया यहाँ पर शयनाचार्य का, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथस्य भाषा की दृश्यास्ति। ब्राह्मण ग्रंथ जो इनकी भाषा किस प्रकार की है, तो इनकी है ऑप्शन ए प्रसाद गुणयुक्तम। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथा नाम भाषा स्वरूपम अस्ति। ब्राह्मण ग्रंथों का भाषा स्वरूप माना गया है वैदिक, वैदिक लौकिक, लौकिक या फिर अलौकिक। तो इनका जो माना गया है ये वैदिक या लौकिक, वैदिक और लौकिक जो इनको माना गया है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथा नाम प्रतिपाद विषम कति भागेषु विभाजितम संति। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है इनका प्रतिपादित जो विषय है ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो इनका रहेगा ऑप्शन सी है। ब्राह्मण जो ग्रंथ है इनका प्रतिपादित जो विषय ये 3 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्ल यजुर्वेद से संबंध एकम ब्राह्मण ग्रंथम उपलब्धम अस्ति। तो ये जो शुक्ल जो यजुर्वेद है इससे संबंधित एक ब्राह्मण इनमें से कौन सा है, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी है शतपथ ब्राह्मण। तो इसका संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। यहाँ पर या तो शतपथ दिया गया होगा या फिर माध्यदेन एवं कर्णव दिया गया हो सकता है। तो यजुर्वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद है तो वहाँ से इसका संबंध है। और ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये वाला, अगर हम पहले की बात करें तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, और ये तैत्तिरीय जो आया है ये इसका संबंध रहेगा यजुर्वेद में जो कृष्ण यजुर्वेद है। और गोपथ ब्राह्मण तो ये अकेला है, ये अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद से संबंध ऐत्रेय ब्राह्मण से कुल अध्याय अस्ति। ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण के कुल अध्याय, और इसमें माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन सी 44, तो 40 जो यहाँ पर इसमें अध्याय माने गए हैं।
नेक्स्ट रहेगा तैत्तिरीय ब्रह्मणे कति कांड है संति। तो ये जो तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है इसमें कांड कितने हैं, या फिर ये कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण जो कृष्ण यजुर्वेद है वहाँ से लिया गया है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण इसके अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिस्थल ब्राह्मण, तो ये कृष्ण यजुर्वेद के हैं। और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो यहाँ पर कांड पूछे गए हैं, तो कांड रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें, त्रय 3। नेक्स्ट है नृपः अग्न्यधानम किम करिष्यति। तो इस प्रकार का जो यज्ञ जो है ये किया जाता है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट है क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु नाम किम स्थापना करिष्यति। तो अग्नि ही वर्षा भूमि यहाँ पर सर्वाणी, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, अग्नि ही। नेक्स्ट है अग्निष्टोम प्रारंभ का। ये जो अग्निष्टोम जो यज्ञ है तो इसका प्रारंभ होता है, तो ये कब शुरू किया जाता है? तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, वसंत ऋतु जो इसमें ये किया जाता है। वसंतिका अग्न्यधान ब्राह्मणस्य कर्तव्य मन्यते। और अग्न्यधानम यज्ञाराम प्राप्ति अभवत। और कात्यायन सूत्रे अग्निष्टोमस्य प्रारंभ काल है वसंत एव कथ्यते। और अस्य वेदा सन्ति। नेक्स्ट है वसंतस्य का भेदा अस्ति। इसके भेद, और ये है ऑप्शन ए यहाँ पर, एक अहीन 17। नेक्स्ट है अग्निष्टोमस्य ऋत्विजः कति सन्ति। ये जो अग्निष्टोम जो यज्ञ है इसके ऋत्विक कितने होते हैं? वो 15, 16, 17 या फिर 18। तो यहाँ पर होते हैं ऑप्शन बी, 16 अर्थात 16। कई बार एग्जाम में ये संख्या आ जाती है, तो ये संख्या आपने याद रखनी है, 16। नेक्स्ट है दर्श यागेश्वर से न। दर्श याग जो होते हैं इनमें से एक नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, विष्णु प्रतीकार्थम मधु याग है। और 10 पौर्णमास याग वैदिक का नाम सप्त प्रमुख यागेश्वर अन्यतम अस्ति। 10 पौर्णमास यो दर्शः तो अमावस्याम करणीयम त्रय नाम यागा नाम स्वनिर्मास्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पौर्णमास यागस्य वर्णन कुत्र उपलभ्यते। तो 10 पौर्णमास याग जो है इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है, कांडव शतपथस्य प्रथम कांड में। नेक्स्ट है 10 पौर्णमास याग है कस्मिन् ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति। 10 पौर्णमास याग किस ब्राह्मण से हमें प्राप्त होता है? शतपथ, गोपथ, तैत्तिरीय, ऐत्रेय। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए है, 10 पौर्णमास यज्ञ हमें शतपथ जो ब्राह्मण है इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिकस्य परंपरायाम अति महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। वैदिकों की परंपरा में जो अति महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, और यह माना गया है यहाँ पर पंच महायज्ञों का। और प्रत्येकम गृहस्थम प्रति पंच महायज्ञा नाम अनुष्ठानम अतीव आवश्यकम अनिवार्यम चास्ति। तो पंच महायज्ञ अर्थात 5 महायज्ञ जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे, जैसे देव यज्ञ है, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। नेक्स्ट है भूतेभ्यो बलि दीयते भूत बलि। तो
भूतों के लिए जो वहाँ पर बलि दी जाती है, भूत बलि। और ये किस यज्ञ में होता काम, बलि देने वाला? तो ये माना गया है यहाँ पर भूत यज्ञ में। आसानी से भी इसे याद रख सकते हैं, भूत है, यहाँ पे भी भूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुनह सौंप से पाए गाथा त्रयम कह उपदिष्टि। विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज या फिर नारद हैं। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, विश्वामित्र हैं। कश्चित निसंतान हरिश्चंद्र नाम का राजासीत, सह वर्णदेव उपास्य पुत्रम लेभे और वरुणेन अभितम च यद उत्पन्नस्य पुत्रस्य तवे मह्यम बलिर्देय इति क्रमशः वृद्धि में उपागत है। 12 वर्षीय जाता हरिश्चंद्र पुत्र रोहितवनम जगाम और वचन भंग दोषात् हरिश्चंद्र वरुणस्य कोपेन जल उदराखेन रुजः ग्रस्त भवु। यदा यदा रोहितवनाद गृहे गंतुम बभू तदा तदा इंद्रः तस्मै चर्वेति उपदिष्टे। अंतः सब दुखम शौर्य समर्थ राजा हरिश्चंद्र स्वीकेन पुरोहितवरेण समंत्रस्य रोहितस्य स्थाने यस्य कस्य अन्यस्य ब्राह्मण बालकस्य बलि प्रदाने मतिम चकार। एतदर्थम स अजिगर्त नामकस्य ब्राह्मणस्य मध्यमे पुत्रम सुनासेपम कृतवान बलि कर्मणि। तो इस प्रकार की जो इसमें कुछ ये घटना है। नेक्स्ट है सुनासेफ आख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति। सुनासेफ आख्यान ये किस ब्राह्मण में वर्णित है? तो सुनासेफ जो है यह रहेगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उपनिषद शब्द से प्रयुक्तम प्रत्यय अस्ति। उपनिषद जो यहाँ पर शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया है, या फिर अगर एग्जाम में धातु या प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय ये सब आ जाए। तो उपनिषद उप तथा नि उपसर्ग पूर्वक सदरली धातु है और यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, कोई प्रत्यय यहाँ पर इसमें माना गया है और स्वर पर जो है इसका लोप हो जाता है। और उपनिषद इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना। और यहाँ पर जो सदरली जो धातु आई है, सदरली जो धातु आई है इसका 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है, नाश होना, प्राप्त होना और शिथिल करना। उपनिषदों की जो संख्या है ये 108 मानी गई है मुक्तक उपनिषद के अनुसार। महावाक्य जो कोश है इसमें इनकी संख्या 223 मानी गई है। और जो शंकराचार्य है इन्होंने उपनिषदों की संख्या 10 मानी है। हाल ही में यूपी में एक इसका प्लाटून कमांडर का एग्ज़ाम हुआ था और अग्निशमन का, तो उसमें से बहुत से क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं और लगभग जो वहाँ पर 59 ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर दोबारा से जारी हुए हैं। तो उनके आप जो है आंसर की को देख सकते हैं एक बार, क्योंकि वहाँ पर जो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा।
नेक्स्ट है उपनिषद सामान्यार्थम अस्ति। उपनिषद सामान्यार्थ में है, यहाँ पर एक ऑप्शन ए है ब्रह्म विद्या। नेक्स्ट है शंकराचार्य भाष्य से उपलब्ध उपनिषदाम संख्या अस्ति। शंकराचार्य के जो भाष्य है इसमें उपलब्ध उपनिषदों की संख्या, तो इनके अनुसार यहाँ पर मानी गई है इसमें ऑप्शन बी 10। और 10 कौन कौन से हैं? इसकेन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यकम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 इनके द्वारा माने गए हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद से संबंध उपनिषदः कति सन्ति। ऋग्वेद से जो संबंधित उपनिषद कितने हैं? और यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन ए ऐतरेय आदि 10। नेक्स्ट है विषयानुसार 108 उपनिषद कस्य विभाजित क्रियते। तो इनका विभाजन कितने भागों में हुआ है? और यहाँ पर एक ऑप्शन बी 6 भाग से 6 जो भाग है यहाँ पर इसके हुए हैं। नेक्स्ट है उपनिषद साहित्य से द्वितीय नाम किम प्रचलितम सन्ति। द्वितीय नाम वेदारंभ, वेद पूर्व, वेदांत या फिर वेद मध्य है। यहाँ पर एक ऑप्शन सी है वेद अंत, वेदांत। तो दूसरा नाम ये वेदांत के रूप में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द्वा सुपर्ण संयुजस्कायाम समान वृक्षम परिसुजाते अयम वाक्यम कुत्र उपलब्ध है। इस प्रकार का एक मंत्र है ये, और कहाँ से यह लिया गया है? तो यह माना गया है ऑप्शन ए उपनिषद जो है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है गीतायाः प्रतिपादितवान् निष्काम कर्मस्य योगस्य का प्रतिपादकम कुर्वन्नैव कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाम। तो इस प्रकार का एक ये मंत्र है कि संसार में रहते हुए 100 वर्षों तक जीवन की इच्छा करनी चाहिए। तो ये कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो इस वास्य उपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है कि इस संसार में रहते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। नेक्स्ट है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमा सुनते। यह विद्या अविद्या संबंधित अति प्रसिद्ध कथन से उपनिषद है कि अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को भोगते हैं। इस प्रकार यह विद्या अविद्या है संबंधित, जो अविद्या या विद्या को जान लेता है वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर उपनिषद जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो आया है मंत्र जो आया है ये कहाँ से लिया गया है? और इसका संबंध माना गया है ये ईशावास्य उपनिषद से। तो ये जो ईशावास्य उपनिषद जो है इसके यहाँ पर ये मंत्र हैं। और यहाँ पर एक जो है ये जो ऊपरले वाले में जो आया था ये द्वास सुपर्णा संयुजस्काय कि 2 सुंदर पंखों वाले पक्षी घनिष्ठ शाखा समान वृक्ष पर ही रहते हैं। उनमें से एक वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है और अन्य नहीं खाता है, अपितु अपने शाखों को दे देता है। तो ये इसके मंत्र में कहा गया है, ईशावास्य उपनिषद जो वहाँ से लिया गया है। और ये जो यहाँ पर आया है अविद्या मृत्युम तीर्थवा, यह विद्याम च तद उभयम च वेद अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम स्मृति। कि जो तत्व को इस रूप में जानता है कि वह एक साथ विद्या और अविद्या दोनों हैं, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व का आस्वादन करता है। तो ईशावास्य उपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है ब्रह्म विद्या किम तुलनया क्रम कांडस्य उपनिषद कार्य किम अस्ति।
यहाँ पर एक ऑप्शन डी है अवर। नेक्स्ट है तेन त्यक्तेन भुंजिता इति मंत्रात्मक है उपनिषद ग्रंथ है। ये मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या कहा गया है। ईशवास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता महामृधा कस्यति ध्वनम्। इस वैश्व गति में इस अत्यंत गतिशील समष्टि जगत में जो भी है दृश्यमान गतिशील या फिर जो व्यक्तिगत जगत है, यह सब का सब ईश्वर के आवास के लिए है। इस सब के त्याग के द्वारा तुझे इसका उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे की धन संपत्ति पर कोई दृष्टि न डाले। तो कहाँ से ये लिया गया है और ईशावास्य उपनिषद जो है वहाँ से ये लिए गए हैं। नेक्स्ट है हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापहितं सुखम इति मंत्र कस्याम उपनिषद मिलती। तो स्वर्ण में पात्र, तो इस प्रकार का एक जो है यहाँ पर ये मंत्र आया है, कस्याम उपनिषद मिलती। तो किस उपनिषद से लिया गया है। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपहितम अस्ति पोषण तत्सत्य धर्माय दृष्टि त्वम अपवरीण। कि सत्य का जो मुख है ये चमकीले सुनहरे ढक्कन से ढका हुआ है। हे पोषक सूर्यदेव, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए साक्षात दर्शन के लिए तू वह ढक्कन अवश्य हटा दे। तो कहाँ से ये लिया गया है और कस्याम उपनिषद, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए है ईशावास्य उपनिषद, जब वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है विद्याम च यह तद वेदो उभयम से है। अविद्यामृतम तीर्थो अविद्याम अमृतम अश्नुते। विद्या विद्या जो इन दोनों को एक साथ जान लेता है वो अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से मृत्यु को भोगता है। तो इस प्रकार का ये मंत्र है और ईशावास्य उपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है ज्ञान कर्म उपासना नाम समन्वय कुत्र समुपलभ्यते। तो इनका समन्वय हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये माना गया है ऑप्शन बी ईशावास्य उपनिषद में। नेक्स्ट है कस्मिन् उपनिषदे कर्म संन्यासात् अपसृत कर्म उपासना सर्वशैल्य मार्मिक विवेचनम अस्ति। तो ये भी जो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। नेक्स्ट है कुर्वन्ने हेव कर्माणि जिजीव से सतम समाम एवं तभी नान्यथे अस्ति न क्रम लिप्यते न रे। कि इस संसार में जीवित रहते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो कर्म जो है तुम्हारे ऊपर लिप्त नहीं होंगे। इस प्रकार का जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है, इसका जो संबंध है ये भी ईशावास्य उपनिषद जो है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है संभूतिम च विनाशम च यह तद वेदोभ्यम से विनाशन मृत्युम तीर्थवा संभूति अश्नुते हैं। तो यहाँ पर यह एक स्थान दिया गया है संभूतिम च विनाशम च यह तद उभयम से वेद है विनाशन मृत्युम तीर्थवा संभूति अमृतम अश्नुते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन सी अमृतम अमृत को। कि जो तत् को इस रूप में जानता है कि वह एक साथ जन्म और जन्म का उन्मेद या अंत दोनों है, तो वह जन्म के उच्छेद या अंत से मृत्यु को पार करके अमरता का आस्वादन करता है। नेक्स्ट है तेन त्यक्तेन भुंजिता महागृधः कस्यति ध्वनम इति मंत्रांश उपनिषद प्राप्यते। तो ये लिया गया है और त्यागपूर्वक करते हुए उनका उपभोग करना चाहिए। तो इस प्रकार का मंत्र है, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है।
कई बार एग्ज़ाम में मंत्र के बीच में रिक्त स्थान दे दिया कर उसे फिल करना भी पूछ लिया जाता है, या फिर कोई लाइन या बीच में से काट कर पूछ ली जाती है कि इसमें कहाँ से ली गई है या क्या इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है ईशावास्य उपनिषद कस्मिन् वेदे प्राप्तमस्ति। ईशावास्य जो उपनिषद है ये किस वेद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद जो है इसका संबंध यजुर्वेद से है, और यजुर्वेद के अंदर भी जो शुक्ल यजुर्वेद है वहाँ से लिए गए हैं। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं। और कृष्ण यजुर्वेद से कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर अश्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, तो ये कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते अयं मंत्र कस्य उपनिषद संबंध अस्ति। तो ये मंत्र है और इनका संबंध पूछा गया है, और ये लिया गया है ऑप्शन ए, ईशावास्य जो उपनिषद है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है अनजत एकम मन से जीव है उपनिषद, कि यह चलता है या नहीं चलता है, या दूर है या पास है। तो इस प्रकार का ये मंत्र है, और ये मंत्र जो हमारे द्वारा पहले भी कराए गए हैं, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जितने भी मंत्र है ईशावास्य उपनिषद के, ये सभी जो हमारे द्वारा उन वीडियो में कराए गए हैं, तो आप पहले वाली जो वीडियो है उनको ज़रूर देखिएगा। और बात करें यहाँ पर इसकी, तो कहाँ से लिया गया है, और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए, ब्रह्मा जो स्वरूप है उससे इसका संबंध है, उसके बारे में यहाँ पर ये कहा गया है। नेक्स्ट है कवि मनीषी परिभू शंभु विशेषण ईशावास्य उपनिषद कस्मिन् प्रयुक्तम् अस्ति। तो यहाँ पर ये किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ब्रह्मा जो है उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है ईशावास्य उपनिषद अनुसार विद्या कस्य प्रवेशम क्रियते। यहाँ पर ये जो प्रवेश माना गया है ऑप्शन ए, गौतम ज्ञानी रूप अंधकारम। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करने का, सोचिए को 2 के साथ मिलान करना है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है 3, 4, 1 और 2। यजुर्वेद की जो मध्य दिन शाखा है और यह है ऑप्शन 3 ईशावास्य उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद और इसका संबंध है ये ऑप्शन 4 से। कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें है ये कठोपनिषद। और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें रहेगा ये ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो यहाँ पर सामवेद है इसमें है ये ऑप्शन 2। तो इसको दोबारा से जो है देख लेते हैं। यजुर्वेद की मध्यदिन शाखा का संबंध है ईशावास्य उपनिषद से, कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद से। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका रहेगा बृहदारण्यक उपनिषद, और सामवेद जो है इसमें है ये केन उपनिषद। केन और छांदोग्य ये 2 उपनिषद हैं सामवेद में।
नेक्स्ट है माँ गृध का शरीर वनम, और इसका उल्लेख, तो ये रहेगा ऑप्शन सी में, ईशावास्य उपनिषद से जारी लिया गया है, इसका मंत्र है ये। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद ग्रंथ नास्ति। कृष्ण जो यजुर्वेद है, इसका यहाँ पर एक उपनिषद इनमें से नहीं है, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी में, ईशावास्य उपनिषद को। और ये है शुक्ल यजुर्वेद का। कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर, मैत्रायणी उपनिषद, तो ये कृष्ण यजुर्वेद से है। और ये जो बृहदारण्यक उपनिषद जो है, ये शुक्ल यजुर्वेद से है, तो ये भी यहाँ पर इसमें इनसे अलग है, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद और जो बृहदारण्यक जो उपनिषद है, ये जो शुक्ल जो यजुर्वेद है उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो बी और सी, ये दोनों जो है यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेंगे। नेक्स्ट है कठोपनिषदि कति अध्याय वर्तन्ते। तो ये जो कठोपनिषद जो है, इसमें कितने अध्याय हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए है, कठोपनिषद जो है इसमें अध्याय है 2। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोधित। इति मंत्रात्मक उपनिषद ग्रंथ है। ये उपनिषद लिया गया है, और जो कठोपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। उठो जागो, तो इस प्रकार का जो ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अग्निविद्या विवेक का उपनिषद ग्रंथ है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए से रहेगा। कठोपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा यम नचिकेता संवाद। इससे संबंधित उपनिषद, और यम और नचिकेता के बीच जो विवाद जो हुआ था, संवाद जो हुआ था, आपस में बातचीत, और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी से, कठोपनिषद से ये लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा अरण्य उन्मात्महतमीयान आत्मस्य जंतन ही तगुह्यम इति मंत्रात्मक उपनिषद ग्रंथ अस्ति। तो इससे संबंधित जो यहाँ पर उपनिषद ग्रंथ है ये कौन सा है, और यह है ऑप्शन बी, कठोपनिषद। नेक्स्ट है तथा श्रेय अददानस्य साधु भवति इति मंत्र का उत्तर मिलती, और ये लिया गया है ऑप्शन सी, कठोपनिषद से। नेक्स्ट है एक तथा सर्वभूतात् अंतरात्मा रूपम प्रतिरूपम भवो इति मंत्रात्मक है, और ये लिया गया है ऑप्शन डी से, कठोपनिषद से। नेक्स्ट है श्रेयस प्रेयस मार्ग उपनिषद ग्रंथ है, और इसका जो संबंध है ये भी कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है श्रेयस प्रेयस मनुष्य में तौ संप्रलेप विनिक्ति धीरा तम वाक्यम, इस प्रकार का ये एक वाक्य है, और इसका संबंध ये रहेगा ऑप्शन बी से, कठोपनिषदि, और जो द्वितीय जो वल्ली है वहाँ से ये लिया गया है।
तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।